Assalamu alaikum. Very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm your coordinator. I'm your teacher, Miss Noreen. Today, once again, I'm over here to conduct your science class. Yes, students, how are you? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो. And as you know, today is Wednesday, 19th of May 2021, and we are on revision. Syllabus has been completed. हमारा syllabi complete हो चुका है. हम revision पर हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज हमने revision में क्या करना है. जी, Oxford International School GH Campus International Lower Science 2. Science 2 means grade 7. सिलेबस आउटलाइन में हमारे पास दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. फाइनल टर्म फर्स्ट टर्म हैज बीन कंप्लीटेड. एग्जाम भी आपका कंप्यूटराइज डन हो गया है. फाइनल टर्म सिलेबस कंप्लीट है. इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स, द सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड. हम रिवीजन कर रहे हैं द सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड. हमारी लास्ट क्लास में हमने रिवीजन की थी, फिर मैंने आपको गूगल फॉर्म पे टेस्ट कंडक्ट करना बताया था और हम एक टेस्ट भी कंडक्ट कर चुके हैं. आज हम रिवीजन में करेंगे बुक पेज नंबर 262, 263, 264, 265, 266, 267 and 268. And we have topics: what is the cause of month? What is the cause of months in solar system? क्या वजह है कि 30 डेज के बाद दूसरा महीना हम कहते हैं शुरू हो गया, थर्ड मंथ, सेकेंड मंथ, और इस तरह से 12 महीने की जो ड्यूरेशन है वो सोलर सिस्टम में किस तरह से डिवाइड की है. डिटेल्ड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. अगर फिर भी आप में से किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैनल पर जाकर वहां से वीडियो सर्च करके सोलर सिस्टम चैप्टर की इजीली देख सकते हैं. ठीक है. और हमारे पास आज के जो रिवीजन टॉपिक्स हैं उसमें है इक्लिप्स. इक्लिप्सेस में हमारे पास सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जिसे हम कहते हैं. हम स्टार्ट इस सोलर इक्लिप्स से करते हैं. सोलर इक्लिप्स में आपको बहुत ही मेजर और कॉमन सी चीज नजर आएगी कि दिस इज अर्थ, सन एंड मून. जब इस ट्रायंगल में तीनों चीजों में दिस इज योर सन, मून एंड अर्थ, जब मून बिल्कुल सेंटर में आता है, बिल्कुल सामने आ जाता है सन के और अर्थ के, दैट इज सोलर इक्लिप्स. ठीक है, दैट इज सोलर इक्लिप्स. ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है? आपको एम्ब्रा नजर आ रहा है, मून, अर्थ और सन, दीज आर इन वन मंथ. अब मून बैक पे चला गया है, अर्थ सेंटर में आ गया. ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में आपको और बताऊंगी. इसमें हमारे पास की पॉइंट्स है. की पॉइंट्स को जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोगों को इजीली ये चीज आ जाएगी. The sun, earth and moon cannot be repeated accurately. मतलब ये कि हम सन, मून इनको बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम्स में या पिक्चर्स में इस तरह से एक्सप्लेन, मॉडल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. द सन इज मच बिगर, क्योंकि सन जितना बड़ा है हम उतना बड़ा सन तो ड्रॉ नहीं कर रहे होते. हम पिक्चर में इतना सा सन दिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं जैसे सन, मून, अर्थ, इस तरह से. और these are very far from us, ये हमसे बहुत दूर है. The sun is luminous objects. Luminous objects उन objects को कहते हैं जो कि आपको light देते हैं. The objects which give us lights are called luminous objects. We can see the moon when it reflects light from the sun and the reflected light reaches our eyes. मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट सन की, और वो लाइट जब हमारी आंखों में पहुंचती है देन वी आर एबल टू सी द थिंग्स. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन गिव्स राइज टू अ ईयर. ईच ईयर ऑन अर्थ इज 365. एक जो रेवोल्यूशन है पूरी की पूरी अर्थ की सूरज के गिर्द चक्कर, वो 365 डेज का है. 365 डेज में फिर मंथ्स डिवाइड हो जाते हैं कि 4 महीने की सर्दी है,
6 महीने की गर्मी है, 1 मंथ आपका ऑटम एंड 1 मंथ आपका स्प्रिंग, इस तरह से। ये हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ा हुआ है। The rotation of Earth about its axis give rise to the day and night cycle. Night and day का cycle जो है मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत अच्छे से explain किया हुआ है. Basically, this is not the movement, this is not the revolution, this is not the revolvement of sun. It's a revolvement of Earth. ये Earth घूम रही है. The faces on which is अर्थ के मून के जो फेसेस हैं, इन फेसेस की वजह से जो डे और नाइट है आपके आते हैं। हाफ मून, क्रिसेंट मून, मून के सारे फेसेस मैंने आपको पढ़ाए। फिर हमारे पास है सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन, मून एंड अर्थ बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में सामने आ जाते हैं। A lunar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in straight line and the earth is between the sun and the moon. I repeat again, try to understand. A lunar eclipse occurs, lunar eclipse कब होता है? When the sun, the moon and the earth are in straight line, जब ये तीनों एक straight line में होते हैं, and the earth is between the sun and the moon. earth कहाँ पे? Between sun and moon के। Just think about it. It's Earth, Sun, and Moon. Earth between Sun and Moon, right? Solar and lunar eclipse do not occur every month. ये हर महीने नहीं होते, because the moon's orbit around the Earth is tilted at an angle to the Earth's orbit around the Sun. ये हमारे थोड़ी सी लिटिल एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। आपको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल चाहिए, वैसे तो डिटेल की ज़रूरत नहीं होगी, अगर फिर भी किसी बच्चे को डिटेल चाहिए तो गो ऑन चैनल पर जाइए, वहाँ से चैप्टर का नाम और क्लास मेंशन कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पेजेस कौन से हैं? दिस इज योर होमवर्क। आपका असाइनमेंट क्या है? Go through book page number 260, 62 to 268, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. You have to go through book page number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pages को आप अच्छे तरीके से go through करें। I will make the test for you, revision test. मैं आपके लिए Google Form पर revision test बनाऊंगी, and inshallah we will conduct this test in our next class. Maybe it will be physical class or maybe online class. I don't have idea, but inshallah we will meet very soon. ठीक है? तो अब आपको कुछ ना समझ आया हो, and if you have any query, any query, I give you permission to call me anytime. I'm over here to entertain you, to give the answer. Take care, Oxfordians. So don't afraid for me, and you can call me anytime. Allah Hafiz. We'll meet in our next class.